हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। कलेक्टिव एनर्जीज है डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखना है। ओके, टाइमलेस वीडियो है, तो डियर जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। पॉजिटिव रहिएगा, अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम मन में बोल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको मालूम है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग देखनी है आपने। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? बॉटम से है जजमेंट, चैरियट, हैंगमैन, हेरोफेंट, स्टार एंड जजमेंट। फर्स्ट एनर्जी है यहाँ पे चैरियट की, ठीक है। एक्शन की एनर्जी है डियर, ये कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन जो भी एक्शन ले रहे हैं वो इनको उल्टा पड़ेगा, बिकॉज आप चाहे इन्हें बताने की, समझाने की कोशिश भी करेंगे तो इन्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो कर्मा है इनका, ठीक है। तो जिसकी तरफ भी अगर ये खींच रहे हैं, अगर अट्रैक्शन में जा रहे हैं, या जिसकी भी सुन के चल रहे हैं, तो ये इनको एक्चुअली कर्मा फेस करना है, दैट्स वाई, ठीक है। या ये फाइनेंशियली कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और फंस जाएंगे, तो ये कार्मिक सिचुएशंस इनकी इस टाइम पे चल रही हैं। ओके, आप समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ आएगा। हैंगमैन की एनर्जी है, स्टक हैं सिचुएशंस में, कि आपके पर्सन जो है वो स्टक हैं सिचुएशंस में। लाइक ऐसा नहीं है इनका मन डामाडोल हो रहा है, ये नहीं बोल सकते कि टोटली आपकी तरफ से माइंड इनका हट गया है, लेकिन यस कहीं ना कहीं आता है माइंड में, लेकिन सिचुएशंस में खुद को जो है ये फंसा हुआ महसूस करते हैं। हेरोफेंट, मैरिज पे काफ़ी इफेक्ट है इनकी, चाहे वो आपसे है चाहे कहीं और है। स्टार की एनर्जी है, सो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक है, ये एनर्जीज हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल। चैरियट क्यों आया है? चैरियट क्यों आए प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए चैरियट क्यों आया है? सेवन ऑफ कप्स, स्टार एंड यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पर्सन जो है वो कई चीज़ों को लेके कंफ्यूजन में है। फाइनेंशियली ये जो मेन एनर्जी है ये पैसों को लेके है, ठीक है। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली, ठीक है। और कंफ्यूजन में इसलिए है क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, पर ये कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेना चाहते हैं जिसके कारण कि इनकी लाइफ में स्टार की एनर्जी आए, ठीक है। हैंगमैन, थैंक यू। हैंग्ड हैं ये, ओके। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सो कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट देने के लिए या मैरिड लाइफ के लिए बड़ा टेंशन में दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हाई है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, किसी की तरफ इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो सकता है, और सबके लिए अलग अलग एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। जहाँ पे वो चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे, जहाँ जिस भी कमिटमेंट की तरफ जहाँ जाते हैं वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है डियर, फाइनेंशियल सिचुएशंस में बहुत बुरी तरह से स्टक है, ओके। हेरोफेंट,
कुछ लोगों के पर्सन के लिए डियर ये मैरिज जो है ये कार्मिक हो सकती है, ठीक है। जो मैरिड लाइफ है वो कार्मिक हो सकती है। लाइफ में इनके पास्ट में काफ़ी लाइक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी थी, लाइक 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है पर अभी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में आके अब खड़े हो गए हैं जहाँ इन्हें समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, यहीं पे रोक देनी चाहिए। लाइक किसी चीज़ का या तो इनके पास ऑप्शन है अदर, ठीक है, कोई अदर ऑप्शन है, या फिर ये ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि अब रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। एक जो वेटिंग एनर्जी है ना वो, लेकिन ये जो है कहीं भी लाइक जो भी जिसके साथ भी इनकी मैरिड लाइफ है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा, वो कार्मिक हो सकती है। थैंक यू। स्टार क्यों आया प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए स्टार की एनर्जी क्यों आई है? जय श्री महाकाल प्रभु। ओके, सो ये स्टैंड लेना चाहते हैं सबसे पहले किसके लिए? अपनी प्रोफेशन के लिए, अगर ये कुछ काम वर्किंग है तो अपने ओहदे के लिए, या फिर जो भी इनकी एक अगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है, तो वो इस ईगो को टूटने नहीं देंगे। लाइक ठीक है, चाहे इन्हें कुछ भी, चाहे रिश्ते टूटने, चाहे एक होता ना किसी किसी इंसान में लाइक जो चीज़ें खराब होती हो जाएं लेकिन गुरूर ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड लेंगे, ओके। स्पेशली ये स्टैंड लेंगे जहाँ पे इनका बेनिफिट है, क्लियर बता रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे इनको एडवांटेज है ये उस तरफ स्टैंड लेंगे, और ये ज़्यादा स्टैंड लेंगे अपने काम की तरफ। कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं अपनी लाइफ के। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जहाँ इनकी लाइफ में ये कार्ड कल भी आया था, मैंने आपको बताया था कि अभी इनकी लाइफ में ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है, चाहे रिश्तों को लेके चाहे पैसों को लेके, स्पेशली पैसों को लेके ही फाइनेंशियल कंडीशंस इनकी ऑन ऑफ चल रही थी, कभी ठीक कभी नहीं, कभी ठीक कभी नहीं, ठीक है। जहाँ से इनको उम्मीद है वहाँ से इनको कोई साधन नहीं मिल रहा प्रॉपर, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी ये फंसे हुए हैं इन्हें लगता है कि अब इनको स्ट्रगल करनी चाहिए या स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। पर ये उस ऑन ऑफ की सिचुएशन को ख़त्म करके एक अच्छी लाइफ में आना चाहते हैं। द जजमेंट, द जजमेंट, जजमेंट क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के? एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो दोनों चीज़ें आ गई। फाइनेंशियली पास्ट लाइफ कर्मा, जिनकी तरफ ये बढ़े हैं, जिनकी तरफ इन्होंने ऑन ऑफ रखा हो कहीं और भी या आपकी तरफ, तो वो भी कार्मिक चीज़ें हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किसी की तरफ अगर बहुत अट्रैक्शन में गए हैं या पैसा देख के गए हैं या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गए हैं, सिर्फ किस तरह का मिस यूज़ करने के लिए, तो वो भी इनका पास्ट लाइफ कर्मा है। और इन चीज़ों का भी नहीं, हर एक चीज़ का हिसाब होता है, इसका भी कर्मा इन्हें भुगतना पड़ेगा फिर, ठीक है जी। चलिए फीलिंग्स देखते हैं डियर इनकी क्या है आपके लिए। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। जय श्री महाकाल। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में, दिल में क्या चल रहा है माय गॉड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। स्टार्ट नाउ।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फर्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर डाउटफुल हैं, ठीक है। डाउटफुल इसलिए क्योंकि इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन होने की एनर्जी में है, या आप इनके साथ कोई चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन, लवर्स, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट एनर्जी बता दी क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद अब इस रिश्ते पे ज़्यादा मतलब या तो इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, या तो फिर ये आपके किसी किसी शब्द से घायल हो गए हैं, लाइक आपने कुछ लड़ाई झगड़े में कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया हो जिससे कि इनको पेन हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन गिल्ट में भी हो सकते हैं, पर यहाँ ऑलमोस्ट लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन डाउटफुल हैं आपको लेके, ठीक है। और उन्हें लगता है कि इस रिश्ते को अगर इन्हें ठीक करना तो इस पर इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके ये रिश्ता ठीक होगा, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रोमांटिक थर्ड पार्टी को शो करती है। तो इसमें 2 तरह की एनर्जीज मैं आपको बोल सकती हूँ, लाइक फर्स्ट जैसे मैंने आपको बोला क्योंकि हमारे पास बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स की है। आपके पर्सन को डाउट है कि आपका कोई रोमांटिक रिश्ता है या फिर आप किसी रिश्ते में रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, रोमांटिक फर्स्ट सेकंड एनर्जी, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता है जिसके कारण कि इनको लगता है कि चीजें बिगड़ रही हैं, ठीक है, ओके। दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, लड़ाई झगड़े, ठीक है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े लाइक इनके दिल दिमाग में भी चल रहे, ठीक है, इस चीज के लिए ऐसा करना है वैसा करना है। शायद इनकी एक हैबिट भी हो चुकी है लाइक जानबूझ के चीजें क्रिएट करने की, ठीक है। अगर इनको ऑन ऑफ करने की हैबिट है तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि ये लड़ाई झगड़े करके फिर ऑफ सिचुएशन में आए ताकि ब्लेम आपके ऊपर आ सके, ओके। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक, जहाँ पे कि आपके पर्सन जो है इक्वली चाहते हैं कि रिश्ते थोड़े ठीक हों, ठीक है। ये उन लोगों की एनर्जी होगी जहाँ पे कि जेन्युइन प्रॉब्लम में आपके पर्सन स्टक हैं लेकिन वो रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। मैजिशियन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं। अभी अच्छी करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। द लवर्स, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, ठीक है, ये कुछ 2-3 कार्ड जो हैं वो पॉजिटिव, जो लोग की कुछ ना कुछ नया लाइक रिश्ते को कहीं ना कहीं ठीक करना, जहाँ इनको लगता है कि नई चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है, रिश्ता बिगड़ रहा है। क्योंकि देखो दोनों तरह के लोग यहाँ पे रीडिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों की एनर्जी है जहाँ पे कि आपके पर्सन एफर्ट्स करने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, या एटलीस्ट चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए जिसके कारण की चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो चाहते ही नहीं कि चीज़ें ठीक हो, लाइक उनको लगता है कि भाई बस धोखे मिल रहे हैं, पेन मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी है, जो भी एक जेन्युइन एनर्जी में है, लाइक जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई सामने वाले से मुझे प्यार है या मुझे सामने वाले के साथ रिश्ता ठीक करना चाहिए, तो वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है, आपको कोई ना कोई ऐसा उनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स दिख सकते हैं, सॉरी कोई जेस्चर, लाइक वो कोशिश आपको दिख सकती है उनकी तरफ से, ठीक है। वो आपके अकॉर्डिंग कुछ करें, लाइक है ना, कोशिश करें। जस्टिस की एनर्जी, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन के दिमाग में डिवोर्स भी चल रहा है, ठीक है, कोई लीगल सिचुएशन भी चल रही है, लाइक कुछ गेम्स पल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा, ये ऐसा कर दिया जाएगा, ठीक है, ये लीगल इशू क्रिएट कर दिया जाएगा,
ठीक है, ये भी चल रहा है, तो थोड़ा बच के और संभल के। लाइक जब भी अगर आपको लगता है कि अगर आपकी फाइट उस तरीके की हो रही है, बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं, और आपको लगता है कि चीज़ें सामने वाला पर्सन स्मार्टली चल रहा है, तो कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा। ऐसा ना हो कि आपका कुछ रिकॉर्ड हो रहा हो या ना आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाओ जो आपको नहीं बोलना था, जो आपकी इच्छा नहीं थी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज़। स्ट्रेंथ, कंट्रोलिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो, अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ओके, आप किसी भी तरीके से लाइक उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के पर्सन की ऐसे लगेंगे कि एफर्ट्स तो दिखा रहे हैं बट वेरी स्लो, ठीक है। स्टैंड तो ले रहे हैं पर बहुत स्लो। ओके जी, चलिए देखते हैं आपका नियर फ्यूचर। काफ़ी दिन हो गए। थैंक यू फॉर मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर कैसा रहेगा? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर कैसा रहेगा? ओके, स्टॉर्म वार्निंग। फर्स्ट है विक्ट्री, ठीक है, और दूसरा है स्टॉर्म वार्निंग। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, द गार्डन एंड द गेट, द थिंकिंग वुमन, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एंजल ऑफ लव एंड अटैचमेंट। डियर, तो मैं आपको सबसे पहली बात ये बताऊं कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। कहीं बहुत ज़्यादा मतलब चमक देख के आपने उस तरफ नहीं भागना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं विक्ट्री एंड स्टॉर्म वार्निंग। आपकी लाइफ में जो विक्ट्री है ना, आपकी लाइफ में जो सक्सेस है, वो कब आएगी? जब आप टूटेंगे, जब आपको तकलीफ होगी। सॉरी टू से, ठीक है। लाइक आपकी लाइफ में कोई तूफान चल रहा है, ओके। आपकी लाइफ में एक तूफान चल रहा है, और जब ये तूफान आपको जब इंसान हर तरफ से हारने लगता है ना, तो उसके बाद वो हाथ पैर मारने शुरू करता है कि मुझे नहीं, मैं क्यों। एक कहीं ना कहीं अंदर से हर्ट हो जाता है, चाहे ईगो हर्ट बोल दो, ठीक है, कि सामने वाले ने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है, तो मुझे ये करना है अपनी लाइफ में। समटाइम्स ये चीज़ें आपको पुश करती हैं कुछ कर दिखाने के लिए, ओके। तो ये आपके लिए आज एनर्जी आई है कि आप अभी तक जो चीज़ें नहीं कर रहे थे ना, वो आपसे वो तूफान करवाएगा जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आ चुका है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, पैसों की सेविंग के ऊपर ध्यान देना है डियर आपने। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन वो गेट्स जो है ना, वो आपको ओपन करने हैं। अगर आपको खुशियों के गार्डन में जाना है, सो यू हैव टू ओपन द गेट, ओके, एनी हाउ, किसी भी तरीके से, ठीक है। थिंकिंग वुमेन, आपने अपने आप को ना कहीं कुछ चीज़ों में बांध रखा है, कुछ सिचुएशंस में, कुछ कम्युनिटी की चीज़ों में, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। थिंकिंग वुमेन, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत कुछ सोचते हैं डियर, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इसे पॉजिटिव वे में सोचें। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, अपना ना एक वो बना लीजिए, लाइक मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि अपने एम्स का एक लिस्ट बना लीजिए कि मेरा ये एम है, मेरा ये एम है। एवरीडे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून आपने वो देखना है, वो चार्ट अपने फेस के सामने लगा लीजिए, ठीक है। तब जाके कहीं ना कहीं आप कंप्लीट कर पाएंगे अपने गोल्स को। हर तरह की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में। एंजल ऑफ लव, एक्चुअली आप जो हैं वो प्यार से भरे हुए हैं, ठीक है। आप एंजल हैं लव के, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अपने आप सबसे पहले खुद से तो प्यार करो। अटैचमेंट, हर तरह की झूठी अटैचमेंट का मुखौटा आप फेंक देंगे, निकाल देंगे, ठीक है।
जो भी झूठे प्रिटेंडर्स हैं, आपको कहीं ना कहीं एहसास है कि नहीं यार ये सामने वाला इंसान झूठा है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। लेकिन आप क्या है कि दुख ना हो सामने वाले को, या मुझे हैबिट हो चुकी है, ठीक है। तो जब ईश्वर को किसी को निकालना होगा तो या तो आपको प्यार से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ क्लू देंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। फिर अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर वो अपना तरीका अपनाएंगे, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से फिर वो निकाल ही देंगे। एंजल गाइडेंस, थैंक यू एंजल गाइडेंस यूनिवर्स के लिए। There's something better within the next few months. आने वाले कुछ महीनों में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, एक आपका एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, लाइक जो आपके मन में आता होगा ये चीज़ें, ये वाले मैसेज देख के, कि ये तो कुछ महीने पहले भी आया था लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, ठीक है। सो अगेन, पहले भी मैंने आपको इस चीज़ का आंसर दिया हुआ है, फिर रिपीट कर रही हूँ कि जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता, है ना। सो आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में शायद चेंज करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट अपने लिए कीजिए कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में। फॉल फ्रॉम ग्रेस एंड द बर्निंग फायर। आपसे कहा जा रहा है कि अपने कुछ ऐसा, आपने कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपको लगे कि आप खुद की नज़रों में गिर गए, ठीक है, या आप ईश्वर की नज़रों में गिर गए। आपने जो भी काम करना है, सबसे पहले भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग, आपने ये सोचना है कि क्या इस काम से मेरे ईश्वर, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें कैसा लगेगा, देन कोई भी काम करना है, ओके। बर्निंग फायर, आपसे कहा जा रहा है कि आपको ज़िंदगी में इतनी ठोकरें इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि आप परिपक्व हो जाएंगे, ठीक है, लाइक आप स्ट्रांग हो जाएं, आप वो तराशे हुए हीरे बन जाएं, दैट्स वाई। चलिए ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके लिए। महासदाशिव, हनुमान जी, कामाकला काली, आदि योगी एंड माँ श्यामा काली। तो माँ श्यामा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं गुड हेल्थ की। महासदाशिव भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अपने आप को तैयार रखिए, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होने वाली है। हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की। माँ कामाकला काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं वेल्थ की और प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डिजास्टर्स, इनर डेंजर्स। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योर नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आप अपने इनर सेल्फ से मिलेंगे, ठीक है, जो आपके फर्स्ट गुरु हैं, ओके डियर। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, किसी को ज़रूरत हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। थैंक यू डियर।